हॉन्टेड लेक, अ वैलेंटाइंस डे ट्रू हॉरर स्टोरी। जियोना बहुत खुश थी क्योंकि वो अमेरिका के मिशिगन शहर में अपने हस्बैंड थियोडोर के साथ वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने आई थी। जियोना ने वहां सब प्लान कर रखा था। वो लोग पहले पिकनिक मनाने पास के एक फॉरेस्ट में जाएंगे और फिर शाम को वहां एक पॉपुलर जगह लेक ह्यूरॉन की बीच पर बीच साइड डिनर करेंगे। पर उसकी खुशी कुछ देर की ही थी क्योंकि वो दोनों जैसे ही होटल पहुंचे, थियोडोर को एकदम से ऑफिस की एक इमरजेंसी बिजनेस मीटिंग का कॉल आ गया। वो बिजनेस मीटिंग थियोडोर अवॉइड नहीं कर सकता था और इसीलिए वो होटल रूम में घुसते ही काम करने में लग गया। इस बात पर जियोना और थियोडोर के बीच में लड़ाई हो गई क्योंकि थियोडोर पिछले बहुत समय से जियोना के साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करता था। 2400 घंटे वो बस अपने काम में ही लगा रहता था। उस दिन लड़ाई इतनी बढ़ गई कि जियोना गुस्से में रूम से बाहर चली गई। थियोडोर भी गुस्से में अपना काम करने लग गया। जब काम करने के बाद उसका गुस्सा कम हुआ तो उसे जियोना की फिक्र होने लगी। रात के 10 बज रहे थे और वो अभी तक ना तो वापस आई थी, ना ही उसका कोई कॉल आया था। थियोडोर उसकी चिंता में उसे कॉल करने लगा, पर जब कई कॉल्स के बाद भी जियोना ने उसका फोन नहीं उठाया तो वो उसे ढूंढने के लिए निकल गया। वो अपनी गाड़ी में बैठा और पूरा शहर खोजने लगा। उसने जियोना को पूरे एरिया में ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। फिर उसने सोचा कि जियोना शायद लेक ह्यूरॉन गई होगी क्योंकि जियोना जब बहुत ज्यादा गुस्सा होती थी तो अक्सर पानी के पास जाकर वहां सुकून ढूंढती थी। थियोडोर जब लेक ह्यूरॉन की बीच पर पहुंचा तो उसे वहां जियोना कहीं नहीं दिखी, लेकिन चांद की रोशनी में उसे समुंदर के पास खड़ी एक लड़की दिखाई दी। परेशान थियोडोर उस लड़की के पास उससे ये पूछने जाने लगा कि क्या उसने जियोना को कहीं देखा है। पर जैसे जैसे वो उस लड़की के पास जा रहा था उसे एहसास हुआ कि वो लड़की लेक की तरफ देखकर बस रोए जा रही थी। उसने ध्यान से देखा तो उस लड़के की उम्र कुछ 14-15 साल की लग रही थी। रात खत्म होने ही वाली थी और 12 बजने में बस कुछ ही मिनट बाकी थे। उस लड़की को इस हालत में इतनी रात में देखकर थियोडोर को चिंता होने लगी कि वो इस समय ऐसी जगह पर क्या कर रही थी। थियोडोर उसके पास गया और उसने उस लड़की की इस हालत की वजह पूछी, जिसके जवाब में वो लड़की और ज्यादा रोने लगी। फिर अचानक वो लड़की थियोडोर से मदद मांगने लगी कि थियोडोर उसको दूसरी दुनिया तक, उसके सच्चे प्यार तक पहुंचा दे। पर इससे पहले थियोडोर कुछ कर पाता, वो लड़की उसकी आंखों के सामने हवा में गायब हो गई। थियोडोर को कुछ भी समझ नहीं आया और वो डर के मारे वहां से भागने लगा और भागते भागते उसे आखिरकार बीच के एंड में अपनी बीवी जियोना दिखी। उसने उसे देखते ही गले लगा लिया और उसे अपने साथ ले जाने के लिए उसका हाथ पकड़ा, पर जियोना जैसे पत्थर की तरह वहां जम सी गई थी और वहां से हिल ही नहीं रही थी। वो बस लेक की तरफ देखकर एक ही चीज बोल रही थी, वो लड़की मुझे अपने साथ लेने आई है और वो मुझे अपने साथ ले जा रही है। थियोडोर को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब उसने जहां जियोना देख रही थी उस तरफ देखा तो वो देखकर उसकी रूह कांप गई क्योंकि वहां वही लड़की खड़ी थी जो कुछ देर पहले थियोडोर को मिली थी। पर उसका चेहरा अब पूरी तरह से नीला पड़ चुका था और उसका पूरा शरीर पानी में भीगा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जिंदा ही नहीं हो। थियोडोर बहुत ही ज्यादा डर गया और अपनी सारी ताकत लगाकर जियोना को वहां से लेकर जाने की कोशिश करने लगा, पर जियोना वहां से हिल ही नहीं रही थी, बल्कि अब वो लेक के गहरे पानी की तरफ चलना शुरू कर चुकी थी। थियोडोर अपना पूरा दम लगाकर उसको जमीन की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था, पर जियोना पर कोई असर ही नहीं हो रहा था और वो उस लड़की के पीछे पीछे पानी के अंदर जाए जा रही थी। थियोडोर ने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन तभी थियोडोर को अचानक ही एक धक्का लगा और वो दूर जाकर कहीं गिरा।
जब तक वो वापस उठकर जियोना को बचाने जा पाता। जियोना उस लड़की के पीछे पीछे पानी के अंदर डूब चुकी थी। थियोडोर की आंखों से आंसू निकल गए और वो जोरों से रोने लगा। उस बीच पर उसके अलावा कोई भी नहीं था। थियोडोर रोते रोते इतना पागल हो गया कि उसने जियोना को ढूंढने के लिए खुद उस लेक में कूद गया, पर जियोना उसे कहीं नहीं मिल रही थी। तभी एक आदमी ने थियोडोर को पानी में डूबते हुए देखा और जल्दी से जाकर उसे बचा लिया। थियोडोर पानी से बाहर निकलते ही बेहोश पड़ गया। जब वो उठा तो वो उस आदमी से पूछने लगा कि वो लड़की जिसके पीछे जियोना उस पानी में चली गई थी और जो उसके सामने गायब हो गई थी, वो कौन थी। जब उस आदमी ने थियोडोर के सवाल का जवाब दिया तो वो सुनकर थियोडोर के रोंगटे खड़े हो गए। उस आदमी ने उसे बताया कि वो लड़की जो वहां दिखी थी वो 14 साल की मिनी कुए की आत्मा थी। मिनी कुए कई साल पहले उसी एरिया में अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी और एक सेलर से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन जब वो सेलर एक बहुत लंबे सफर के लिए जा रहा था तो मिनी उससे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थी, पर उसके पेरेंट्स उस सेलर के साथ मिनी के रिश्ते के सख्त खिलाफ थे और उन्होंने उस दिन मिनी को उस सेलर से मिलने के लिए जाने नहीं दिया। कुछ दिन बाद मिनी को खबर मिली कि एक समुद्री तूफान में उस सेलर की मौत हो गई। वो खबर सुनने के बाद मिनी से रहा नहीं गया और वो भागकर लेक ह्यूरॉन के बीच पर पहुंची। वो इतने सदमे में आ गई कि उसने वहां खड़े लोगों पर चीखना शुरू कर दिया और कुछ ही पलों में लेक ह्यूरॉन में डूबकर उसने अपनी जान दे दी। उस दिन के बाद से कोई भी लेक ह्यूरॉन के बीच पर अकेला नहीं जाता, क्योंकि वहां जो भी अकेला गया है उसको मिनी की आत्मा अपने साथ पानी में ले जाकर डुबाकर मार देती है। उस दिन के बाद से थियोडोर को हर रात को यही पछतावा होता है कि काश उस रात वो अपने काम को छोड़कर अपनी वाइफ के साथ होता तो उसका प्यार शायद आज जिंदा होता। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसके बारे में आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। और इस वैलेंटाइंस डे मेक श्योर करिए कि आप जिन लोगों से प्यार करते हैं उनके लिए समय निकालें और उनके लिए कुछ स्पेशल करें। और अगर आपको एक कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।